बलरामपुर जिले के वाडफ नगर विकासखंड के बेतोखास आंगनबाड़ी केंद्र से गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। महतारी वंदन योजना की लाभार्थी सूची में उस महिला का नाम दर्ज कर दिया गया है जिसकी मौत 2 वर्ष पहले ही हो चुकी है। ग्रामीणों के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने मृत महिला के नाम से योजना का लाभ जारी कराने का प्रयास किया। इससे विभागीय सत्यापन व्यवस्था और निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखो, आपके माध्यम से भी जानकारी मुझे मिली है और आवेदन आया है। मैं इस पे जांच करके और सख्त कार्रवाई करूंगा, वसूली करेंगे और वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे। सर, अभी संज्ञान में मेरे आया है, इसलिए मैं जांच करवा लेती हूँ और जैसा भी अगर वो कार्यकर्ता गिल्टी पाई जाएगी तो उसके लिए बहुत सारा रास्ता है। सबसे पहले तो उसकी रिकवरी भी करवा सकते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है और आगे की कार्रवाई के लिए मैं पूरी तरह से आप लोग को आश्वस्त करती हूँ। सरगुजा जिले के सीतापुर में शादी समारोह के दौरान नाच को लेकर हुई मारपीट अब तनाव में बदल गई है। दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए, जिसके बाद एक पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जबकि दूसरे पक्ष ने थाने के सामने देर रात तक चक्का जाम किया था। आज फिर सीतापुर में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और पीड़ित पक्ष के लोग रैली निकालकर नगर बंद कर चुके हैं और नेशनल हाईवे तिरालस पर बैठकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पक्षपाती कार्रवाई करने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों के अनुसार पीड़ित परिवार ने पहले भी घटना के संबंध में पुलिस को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित होकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में भारी संख्या में व्यापारी, ग्रामीण और महिलाएं भी शामिल थीं। देखिए, दूसरे जगह से जो अपने सीतापुर नगर क्षेत्र में आके घुस के वो भी थाना परिसर के 200 मीटर की दूरी में जो गांव वालों के साथ में जो मारपीट किए हैं, एकदम निंदनीय है और सुनने में आया है कि असामाजिक तत्वों द्वारा गलत तरीके से नारा भी लगाया गया है। वो सब घोर निंदनीय है। स्थिति बनने का मुख्य कारण है यहाँ की जो शासन प्रशासन है, पुलिस है, उसकी कमजोरी। इस टाइप की छुटपुट घटना निरंतर होती आती है सीतापुर में। आज ये कोई नई बात नहीं है, लगातार 5-10 वर्षों से इस तरह की घटना होती जा रही है। कुछ उपद्रवी तत्व जो हैं आके समाज में गंदगी फैला रहे हैं, उनको सब मिलती है और लोग ये बदमाशी करते हैं। और कल उन्होंने बहुत ज़्यादा ही संख्या में आकर लोगों के साथ मारपीट किया, घर में घुस के, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मतलब इनकी हिम्मत काफ़ी बढ़ती जा रही है, जो आगे के लिए सही नहीं है। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी शताब्दी के अवसर पर आज खालसा स्कूल कचहरी चौक रायपुर में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरे कार्यवाह रामदत्त चक्रधारी और मुख्य अतिथि के रूप में ज्ञानी हरमिंदर सिंह खालसा उपस्थित रहे। दोनों ने गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी और उनके बलिदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्हें भारत का कवच कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किया। पूरे विश्व भर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहादत शताब्दी वर्ष को याद किया जा रहा है और अलग अलग तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं। जिस तरह से असम से एक यात्रा भी आई थी, भव्य यात्रा आई थी और पूरे देश भर का भ्रमण उन्होंने किया था। उसी तारतम्य में आज खालसा स्कूल में सर्व समाज द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी शताब्दी को स्मरण करते हुए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे मुख्य वक्तागण ज्ञानी हरमिंदर सिंह जी यहाँ उपस्थित है, उनके द्वारा, और साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे वरिष्ठ जो हैं रामदत्त चक्रधर जी, उनका उद्बोधन, सारगर्भित उद्बोधन हम सभी को मिला। गुरु तेग बहादुर जी ने किस तरह से शहादत दी, किस तरह से मुगल आतताइयों ने उनको शहीद किया गया था और किस तरह से भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, एक ऐसा इतिहास जिस इतिहास को बहुत लंबे समय तक भुला दिया गया था, उस इतिहास को आज सबके बीच में रखा गया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के पूर्व इतिहास के बारे में हम चिंतन करते हैं तो केवल उन्हीं का नहीं तो 1469 से लेकर 1708 तक का इतिहास, लगभग 238 वर्ष का इतिहास, ये श्री गुरु परंपरा का इतिहास है। भारतवर्ष में जिस समय मुगलों का एक अत्याचार का कालखंड था, उस समय भारतवर्ष की रक्षा के लिए, भारतवर्ष में सनातन जीवन मूल्यों की, परंपराओं की रक्षा के लिए गुरु परंपरा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, उसके इतिहास का एक महत्वपूर्ण योगदान है। राजधानी रायपुर के मोबा ओवा ब्रिज पर तेज रफ्तार के कारण सड़क हादसा हुआ। सोनेटो और क्रेटा कारों के आमने सामने से भिड़ंत में दोनों कारों में सवार 3 लोग घायल हुए। घटना की सूचना पाकर पंडरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने हादसे की वजहों की जांच शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान 1 दिसंबर 2025 से लागू। इस योजना के तहत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक 50% बिजली बिल में छूट मिलेगी। 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी ये लाभ मिलेगा। इससे 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे और कुल 42 लाख उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवाट सोलर प्लांट पर 15,000 रुपए और 2 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन स्थानीय लघु और सूक्ष्म उद्योगों से क्रय को बढ़ावा देने और जेम पोर्टल पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया सरलीकृत की जाएगी। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 और छत्तीसगढ़ दुकान और स्थापना संशोधन विधेयक 2025 को मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रोजगार में सुधार होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में रियायत देने के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान MURJA राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान राज्य में 1 दिसंबर 2025 से लागू है, जिसके तहत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50% छूट का लाभ मिलेगा। यह लाभ 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को ही मिलेगा। राज्य में 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अगले 1 वर्ष तक 200 यूनिट तक बिजली बिल में 50% छूट का लाभ मिलेगा। इससे 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, ताकि इस अवधि में वे अपने घरों में PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सके। इस तरह मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान से प्रदेश के 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। वहीं प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्रदेश के सभी उपभोक्ता को मिलेगा। गौरतलब है कि PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य शासन की ओर से सब्सिडी दी जा रही है, जिसके तहत 1 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये, 2 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। यह व्यवस्था राज्य में सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करेगी और आने वाले समय में उपभोक्ताओं को हाफ बिजली से फ्री बिजली की ओर ले जाएगी। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय आज के कैबिनेट में लिया गया, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से क्रय को प्रोत्साहित करने तथा जेम पोर्टल में क्रय की स्पष्टता के लिए संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। इस संशोधन से क्रय प्रक्रिया का सरलीकरण होगा, पारदर्शिता में वृद्धि होगी, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा तथा समय और संसाधनों की बचत भी होगी। मंत्रिपरिषद द्वारा निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन अधिनियम 2017 क्रमांक 21 सन 2018 में संशोधन हेतु
छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। यह महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट ने आज की बैठक में लिया है। थैंक यू। यू